So, in this video, we are going to discuss what mistake and distortion in perceptions and factor affecting interpersonal of stimuli and factor liable to misperception. गलत मिसपरसेप्शन के लिए कौन से ऐसे फैक्टर है जो कि जिम्मेदार है, या ऐसे कौन से फैक्टर है जो कि हमारे स्टिमुली को अफेक्ट करते हैं, और परसेप्शन में कौन कौन सी बेसिकली मिस्टेक्स हो सकती हैं। इस वीडियो को देखने से पहले या इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले आपको यहाँ बेसिकली काफ़ी आपको परसेप्शन का मीनिंग क्लियर होना चाहिए, आपको स्टिमुली पता होना चाहिए और आपको मिसपरसेप्शन का मीनिंग पता होना चाहिए। इस वीडियो में हम बिल्कुल थोड़ा सा ही बताएंगे, जस्ट फॉर कि ये नहीं कि आप बिल्कुल अननोन रहें इस चीज़ से। परसेप्शन मतलब होता है किसी का थॉट प्रोसेस, मीन्स सोचने की क्षमता, वो किसी चीज़ को लेकर क्या सोचता है, क्या उसकी परसेप्शन से क्या सोच रखता है। मान लीजिए 1 2 3 मजदूर एक सत्संग भवन को बनाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर एक आदमी पहले से जाके पूछता है, ये परसीवर हो जाएगा। जब पूछता है कि भाई आप क्या कर रहे हो, तो वो बोलेगा कि मैं सत्संग, मेरी ये खुशनसीबी है कि मैं सत्संग भवन के निर्माण में अपना योगदान दे रहा हूँ। दूसरा कहेगा कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 200 रुपये कमाने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। और तीसरा बोलेगा अबे तुझे दिख नहीं रहा क्या, क्या हम कर क्या रहे। अब आपने यहाँ देखा तीनों की परसेप्शंस, तीनों की सोचने की क्षमता अलग अलग है। इसको बोलते हैं परसेप्शंस। और स्टिमुली में हम किसी भी पर्सन, किसी भी प्लेस, किसी भी इवेंट के लेकर हमारे क्या थॉट प्रोसेसेस है उसका हम देखते हैं। तो जो हमारी परसेप्शन सोचने की क्षमता में, तो जो हमारे सोचने की क्षमता में रुकावटें किस किस कारण से हर पर्सन का थॉट प्रोसेस डिफरेंट होता है, ठीक है, वही आज हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली 3 पॉइंट है इधर मेनली, एक परसीवर, एक फैक्टर जो परसीव्ड किया है, और एक सिचुएशनल फैक्टर। तो हम फर्स्ट शुरू करते हैं। ये मैंने इंग्लिश में नहीं लिखा, चलिए ये आ गया है इंग्लिश वालों के लिए भी। तो फैक्टर ऑफ परसीवर्स, बेसिकली देखिए यहाँ पर आपको 5 पॉइंट्स मिल जाएंगे जो कि आपको बहुत भयंकर लग रहे होंगे, बट इट्स नॉट टू भयंकर टाइप। सो इसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। स्टीरियोटाइपिंग मतलब रूढ़िबद्धता। इसमें माना जाता है कि कोई भी आप, जैसे मान लीजिए पहले से ही, जैसे कई का गर्ल्स के लिए क्या होता है कि गर्ल्स में भाई उनका दिमाग कहाँ होता है, घुटनों में होता है, नी में होता है, ठीक है। और कई जैसे बोल देते हैं कि मान लो कोई केरल से आया है, ठीक है, केरल से आया तो क्या वो बहुत, केरल हम मानते हैं कि बहुत इंटेलिजेंट है स्टेट है, तो फिर हम क्या ये मान लेते हैं कि भाई जो केरल से आया, या हम ऐसा कोई मान लेते हैं कि जो इंग्लिश बोलता है वो बहुत इंटेलिजेंट है। हम स्टीरियोटाइपिंग कर लेते हैं, मतलब किसी पर्सन के लिए, किसी ग्रुप ऑफ पीपल के लिए हम क्या कर लेते हैं, एक प्रोसेस बना लेते हैं कि अगर कोई इंग्लिश बोल रहा है तो मीन्स वो बहुत इंटेलिजेंट है। क्या पता वो इंटेलिजेंट ना हो, क्या पता उसकी इंग्लिश ही अच्छी हो, मैथ्स वीक हो, रीजनिंग खराब हो, जीके जीएस ना अच्छा हो, तो क्या वो पर्सन इक्वल है? नहीं। तो स्टीरियोटाइपिंग में एक रुकावट पहला है कि लोग किसी भी एक इंडिविजुअल को किसी ग्रुप ऑफ पीपल से कनेक्ट कर देते हैं स्टीरियोटाइपिंग में, ठीक है। नेक्स्ट है हेलो इफेक्ट। हालो के लीजिए, हेलो के लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, मतलब प्रभामंडल प्रभाव। स्टीरियोटाइपिंग में हमने देखा कि हम एक पर्सन को किसी ग्रुप ऑफ पीपल से कनेक्ट कर लेते हैं, लेकिन हेलो इफेक्ट में ऐसा नहीं होता। होता सिमिलर ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंट इसमें आ जाता है कि किसी भी एक पर्सन को हम किसी उसकी एक विशेषता, एक कैरेक्टरिस्टिक से हम उसकी विशेष मतलब उसकी वैल्यूएशन कर लेते हैं कि वो कैसा है। मान लो कि किसी को क्या है कि इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम है। अगर किसी कंपनी में इंग्लिश, यहाँ इंग्लिश आती थी, यहाँ सोच रहे इंग्लिश नहीं, तो ये अगर मान लेना कि जिसको इंग्लिश नहीं आती उस पर्सन को कुछ नहीं आता होगा, ये चीज़ आता है हमारा हेलो इफेक्ट में। मतलब हम किसी को भी जज करते हैं बाय वन फीचर। किसी को अगर आप जज कर रहे हो तो सिर्फ एक चीज़ आपने देखी, अरे ये नहीं है तो ठीक है जाओ। इसमें 2 टाइप के हमारे फेवरेबल और अनफेवरेबल इफ़ेक्ट होते हैं।
और ये एक चीज़ और, यदि हम किसी में एक फीचर है, मान लीजिए यहाँ इंग्लिश नहीं आती तो हम ये सोचते हैं उसको कुछ नहीं आता। यदि मान लीजिए ऐसा पर्सन है जिसको इंग्लिश आती है, उसमें हम क्या सोचते हैं, मीन्स उसको सब कुछ आता है, तो ये चीज़ भी गलत है। हर चीज़ की वैल्यूएशन किए बिना किसी एक फीचर से उस पर्सन के पूरे कैरेक्टर का पता लगाना, ये हमारा हेलो इफ़ेक्ट, और ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा अवरोधक है। मतलब ऐसी चीज़ है जिससे हम किसी मेन एक सही वैल्यूएशन तक नहीं पहुंच सकते, एक रुकावट क्रिएट करता है हमारा ये इफ़ेक्ट। नेक्स्ट है हमारा एट्रीब्यूशन इफ़ेक्ट। एट्रीब्यूशन बोलता है कि इट रेफर्स टू दैट प्रोसेस बाय विच अ पर्सन अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन द कॉज फॉर एन इवेंट। इसका मतलब होता है आरोपण। आरोपण मतलब किसी पे कुछ आरोप लगाना। मान लो कि एक हमारा सेल एग्जीक्यूटिव है, उसको हम लगाते हैं कि हमने उस पर आरोप लगाया कि तुमने लेस सेल किया है। मतलब तो हमने क्या किया, उस पर्सन पर हमने ऐसा आरोप लगाया, ठीक है। तो कंपनी ने क्या कहा कि 2 टाइप के हमारे फैक्टर है जो कि हमारे जो सेल हुआ है उसको इफ़ेक्ट करते हैं। फर्स्ट उन्होंने बोला कि जो पुअर सेल है, मतलब जो पर्सन है उसके द्वारा क्या हुआ है, पुअर सेल्स हुआ है। और एक्सटर्नल फैक्टर उन्होंने रिसेशन पीरियड को मान लिया कि रिसेशन आया जिसके कारण क्या हुआ है, सेल कम हुआ है। मीन्स जब हम ये दोनों चीज़ मान लेते हैं कि पुअर सेल हुआ है और रिसेशन हुआ है, तो बेसिकली बाहर का तो देखो ऐसा फैक्टर है जो कि हमारे हाथ में नहीं है। हाथ में क्या है हमारे, ये पर्सन जिस पर हमने ये आरोप लगाया, तो हमारी ये परसेप्शन बन जाती है कि हम उस पर्सन के लिए नेगेटिव हो जाते हैं क्योंकि उसने क्या किया है, पुअर सेल करवाई है। तो इसमें यही होता है कि हम किसी एक्सटर्नल, जब हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती तो हम वो सारा बर्डन अपने इंटरनल एम्प्लॉय के ऊपर डाल देते हैं कि ये जो भी सेल में कमाया है आपके। तो कंप्लीट कंक्लूजन है कि हम जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उस पर तो हम बर्डन नहीं डालते, जो इंटरनल पर्सन है उस पर हम बर्डन डालने का, ऐसी हमारी परसेप्शन बन जाती है। नेक्स्ट है फर्स्ट इंप्रेशन। बहुत बार आपने सुना होगा फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। तो किसी का अगर फर्स्ट इम्प्रेशन में अगर आपका पॉजिटिव वे है, मान लीजिए आपकी कोई फ्रेंड है, फर्स्ट आप किसी क्लास में गए हैं, फर्स्ट डे वो आपसे अच्छा बिहेव करती है तो आप उसको लॉन्ग टर्म में अपना फ्रेंड्स लेके मानते हैं। बट अगर फर्स्ट डे उसने आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया या कोई भी आपका क्या करता है, बात नहीं करता, तो आप क्या हो जाओगे, क्लास के लिए नेगेटिव हो जाओगे। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन, बहुत अच्छा क्वाट है और आपने सुना ही होगा। तो लोगों की ये किसी के भी थॉट में परसेप्शन बन जाती है, जो फर्स्ट थॉट है वही लेकर वो चलते हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन है छाया चित्र, मतलब अपनी किसी और में आप छाया देखने लग जाते हो। जब अगर मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है जो कि खुद मतलब थोड़ा सा रूड कह लीजिए, थोड़ा सा बेईमान कह लीजिए, डिसऑनेस्ट पर्सन है, तो वो औरों के लिए भी यही सोचेगा कि मैं भी किसी पर जल्दी विश्वास ना करूं क्योंकि सभी ऐसे, ठीक है। अगर कंपनी ने किसी एक ऐसा पर्सन है जो कि किसी एक पोस्ट के लिए इफ़ेक्टिव नहीं था, बट वो सोच रहा था मेरी प्रमोशन हो जाए, बट उसकी क्या हुई, प्रमोशन नहीं होता है, किसी और पर्सन की हो जाता है, तो वो उसी पर्सन के लिए भी यही थॉट रखेगा कि उसकी भी बाय सिफारिश ही मतलब प्रमोशन हुई है, वो भी कोई क्वालिटी नहीं था उसमें। मतलब आप अपनी ही जो आप में क्वालिटी होती है वो किसी और के प्रति रखते हो, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज नहीं करते हो। तो बेसिकली ये थे हमारे ऐसे 5 डिस्टॉर्शन मिस्टेक जिसकी वजह से क्या होता है, थॉट प्रोसेस हमारी परसेप्शन में चेंज आता है। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर ऑफ परसीव्ड, ठीक है, इंग्लिश में इस बार लिखना भूल गए हम। अवरोधी से संबंधित वो था अवरोधक, ये है अवरोधी, वो था परसीवर, ये है परसीव्ड से संबंधित कौन कौन से ऐसे घटक है, फैक्टर है जो कि इफ़ेक्ट करते हैं, जो कि हमारे परसेप्शन को बदलने में। फर्स्ट है रैंक। रैंक या स्टेटस कह लीजिए, कुछ भी। स्टेटस किसको दिखाता है कि आपका किसी भी बिजनेस में क्या रैंक है। जिसका रैंक ऊपर होता है उसको हम काफ़ी इंटेलिजेंट, काफ़ी वेल्थ समझते हैं, ठीक है, और उनके लिए अपना पॉजिटिव ओपिनियन रखते हैं।
लेकिन यदि कोई ऐसा पर्सन है जिसका लोअर लेवल पे वो काम करता है, उसको हम सोचते हैं अरे इसमें तो दिमाग ही नहीं है, पैसा भी नहीं है, गरीब है। इस टाइप की थॉट हम किसी के लिए रखते हैं उसकी स्टेटस को देखकर। हम ऐसा परसेप्शन बना लेते कि कोई अगर लोअर है, कोई मज़दूर है, तो वो अमीर नहीं होगा। हालांकि नहीं होगा, बट स्टिल फिर भी लोगों में ये थॉट प्रोसेस चलता ही रहता है कि कोई अगर लोअर लेवल पर है तो वो ना तो इंटेलिजेंट होगा, ना तो वेल्थ होगी उसके पास, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा नॉन विजिबिलिटी ऑफ थ्रेट्स। इसमें है कि हम किसी की थ्रेट्स को, किसी के जो उसमें जो गुण होते हैं, ठीक है, जो थ्रेट्स होती है वो हमें क्या होता है किसी भी पर्सन में ये नॉन विजिबल होता है, हमें दिखता नहीं है। ठीक है। इसको हम कैसे फील, जब हम किसी पर्सन के साथ रहते हैं तभी हम इस चीज़ को फील कर सकते हैं कि उसमें कितनी ऑनेस्टी है, कितनी रॉयल्टी है। ठीक है। यदि हम किसी को ऐसे, किसी ने हमें बता दिया कि भाई वो पर्सन क्या है, उसमें बिल्कुल भी ऑनेस्टी नहीं है, मेरा काम उसने ऐसा किया, तो हम उस पर्सन के लिए ऐसी परसेप्शन बना लेते हैं कि वो पर्सन होगा ही ऐसे। ठीक है। तो मतलब लोग किसी के भी गुणों को देखे बिना किसी के बारे में परसेप्शन बना लेते हैं और उसके लिए नेगेटिव थॉट्स बना लेते हैं। इसको हम बोलते हैं नॉन विजिबिलिटी ऑफ थ्रेट्स। तो ये था हमारा परसीव्ड से जो चीज़। नेक्स्ट है हमारा, हम किसी की प्रेजेंट सिचुएशन को देखकर उसकी हम परसेप्शन कर लेते हैं। ठीक है। जैसे कि मान लो आप कभी गए अपने 5 स्टार में गए, 5 स्टार होटल में, तो आपने क्या किया, वहाँ आपकी कोई फ्रेंड मिली, तो आप क्या सोचोगे, अरे मेरी फ्रेंड भी अमीर है, मैं भी अमीर हूँ, हम दोनों सेम होटल में खाए। बट यदि कोई आपका फ्रेंड कभी आपको ढाबे पर मिल जाए या कोई ऐसी लोकल स्टोर में मिल जाए, तो हम क्या कर लेते हैं, ऐसे थॉट बना लेते हैं कि अरे वो तो ढाबे पे ही खाता है, वो तो गरीब है, इस टाइप में कुछ भी। या मान लो कि कोई टीचर ने आपको कभी, वो जल्दी जल्दी में गुस्से में आपको कुछ कह गए, तो आप उनके लिए क्या कहते हो, नेगेटिव थॉट्स बना लेते हो। तो ये सिचुएशनल फैक्टर डिपेंड करता है सिचुएशन पर, प्रेजेंट सिचुएशन उस पर्सन की देख के हम उसको क्या करते हैं, उसके बारे में परसेप्शन कर लेते हैं, सोच बना लेते हैं कि वो होगा ही ऐसे, और वो चीज़ हमारी सोच बदलने में काफ़ी टाइम लगता है। तो ये था पूरा फैक्टर टॉपिक हमारा इंटरपर्सनल परसेप्शन, जिसमें हमने फैक्टर पढ़ा परसीवर का, जिसमें हमने स्टीरियोटाइपिंग पढ़ा, एट्रीब्यूशन पढ़ा, फर्स्ट इम्प्रेशन पढ़ा, उसके बाद प्रोजेक्शन पढ़ा, एंड देन हमने पढ़ा हेलो इफेक्ट। उसके बाद परसीव्ड में हमने उसका स्टेटस देखा और नॉन विजिबिलिटी ऑफ थ्रेड्स देखा, और सिचुएशनल फैक्टर में हमने उसकी प्रेजेंट सिचुएशन को देखकर उसके बारे में परसेप्शन बना ली। एग्ज़ाम में ये किसी भी वे में आ सकता है, आपको बोलेंगे कि मिस्टेक और डिस्टॉर्शन बताइए परसेप्शन में, या बोलेंगे फैक्टर कौन कौन से इंटरपर्सनल ऑफ स्टिमुली को इफ़ेक्ट करते हैं, और आ जाएगा कि फैक्टर जो है लाइबल मिस परसेप्शन के लिए कौन कौन से फैक्टर लाइबल है। तो यही टॉपिक है, इससे बढ़ के आप कुछ भी नहीं लिखना है इस टॉपिक में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।